हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एलपी सीबीटी 2 का जो वीकली टारगेट था हमारा, आज हम लोग वीक 2 का टारगेट कवर करने वाले हैं। पिछले हफ्ते में हम लोगों ने संडे को ही पहला टारगेट दिया हुआ था। हालांकि पहले वाले टारगेट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताई थी कि कैसे आपको तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें वीकली टारगेट में हम लोग कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें। और द स्टूडेंट बाय सूर्या सर वाला जो एप्लीकेशन है, उसमें वीकली टारगेट का जो बैच है, उसको ज्वाइन करने से क्या-क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की थी और साथ ही साथ हमने वीक 1 का टारगेट दिया हुआ था। एप्लीकेशन पे आपको इस वीडियो के नीचे जस्ट इसका पीडीएफ भी आपको देखने को मिला है। तो आपको वीडियो एक ही बार वहाँ देखने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद से आप पीडीएफ से आप अपना टारगेट पूरा करेंगे। वो वीडियो मैंने थोड़ा लंबा रखा हुआ था क्योंकि बेसिक से हमें सारी चीज़ों को समझाना था, तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें समझाई भी हैं। आज हम लोग जो है एएलपी सीबीटी 2 का वीक 2 का टारगेट पूरा करेंगे। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लोग अभी किसी और एग्ज़ाम में या टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में फँसे हुए हैं। वो लोग टेक्नीशियन के एग्ज़ाम देने के बाद ही एएलपी की सीबीटी 2 की तैयारी जो है शुरू करेंगे। तो ठीक है, अभी हम 2 वीक का टारगेट अभी रखेंगे, बाकी उसके बाद से जैसे ही लोग शुरू कर देते हैं, दूसरे वीक का जो टारगेट है आज अपलोड कर दिया जा रहा है। उसके बाद से जो है तीसरे वीक के टारगेट के बीच में काफ़ी हम लोग गैप रखेंगे। इस बीच में जो टेक्नीशियन का जो उनका एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाए और वो लोग भी वीक 1 से टारगेट अपना शुरू कर दें। तो हम लोग एग्ज़ाम के बाद से फिर से जो है वीक 1 के टारगेट से एक बार थोड़ा-सा समराइज़ करके लेकर के चलेंगे और उसके बाद से हम लोग लगातार जो है सीबीटी 2 की तैयारी में ही लगे रहेंगे। कोशिश करेंगे कि समय से पहले आपका सीबीटी 2 का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप इसमें रिवीजन भी कर पाएँ। तो आज हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के वीक 2 के टारगेट में क्या-क्या चीज़ें रखने वाले हैं। सबसे पहले हम पिछली वीडियो में भी बताए हुए थे कि मिनिमम आपको कितने घंटे की स्टडी रखनी पड़ेगी। देखिए, पर डे आपका स्टडी टाइम कम से कम 6 घंटे का होना चाहिए और एक वीक में 42 आवर से कम आपका जो है स्टडी टाइम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो इतना क्या, इससे डबल तक भी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए अब स्कोर जो है 65 नंबर 70 नंबर लाने से काम नहीं चलने वाला है। आपको स्कोर बढ़ा करके 80-85 के आसपास में रखना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस वीक में भी आपको वही सेम टारगेट रखना है कि 2 सीबीटी 2 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। पहले 2024 का जो पेपर हुआ था उसको पहले कवर करिएगा, ट्रेड पेपर के साथ आप लोग उसको देखिएगा। देखिए, कहते हैं कई लोग कि मेरा जो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो पीवाईक्यू देखने से पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल आपके पूरे क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन उसमें आपको ये आइडिया लगेगा कि जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ने जाते हैं और उसके क्वेश्चन आपने पीवाईक्यूज़ में देख लिए हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, तो हाँ, मैंने इस पर 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए देखा हुआ है, तो वो उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस्ड होकर के तैयारी करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, उसको नोट भी करते हैं। तो ये फ़ायदा होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देख लेने से। इसीलिए मैं हर एक वीक में ज़्यादा नहीं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं ना, जब तैयारी शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद से तैयारी किया जाएगा। नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतना ही करिए, उसके बाद से सिलेबस कंप्लीट करिए। होगा जब देखिएगा 4 वीक या 5 वीक के बाद आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से इंक्लूड करेंगे, जैसे आज इस वीक में आप जो 2 सीबीटी 2 का पेपर करेंगे, उसमें हो सकता है कि 100 में से आप हो सकता है कि आप 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आप कर पाएँ। लेकिन जब आप 2-4 वीक कंप्लीट होने के बाद आप ये पीवाईक्यूज़ करेंगे, तो उसमें आपके क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने सिलेबस भी कंप्लीट किया हुआ है। तो इसका फ़ायदा आपको होता है कि थोड़ा-सा गैप दे दे करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में मैं देखिए कोई बेसिक से चीज़ों को नहीं कवर करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सीबीटी 1 की अगर आपने तैयारी की है, तो मैथमेटिक्स का सारा चैप्टर आपने पहले से कवर करके रखा हुआ है। इसीलिए हम लोग पिछले वीक में 2 चैप्टर इंक्लूड किए हुए थे वीक 1 के टारगेट में, लेकिन इस बार हम लोग वीक 2 के टारगेट में हम लोग 3 चैप्टर इंक्लूड किए हुए हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है और रेशियो अर्न प्रपोर्शन है। सब में मैंने क्वेश्चन भी डिसाइड कर दिया हुआ है कि कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस में 60-70 क्वेश्चन कर लीजिएगा, डिस्काउंट में उससे कम ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन होते नहीं हैं। 40-50 क्वेश्चन करेंगे, काम हो जाएगा आपका। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आपके 40-50 क्वेश्चन करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ध्यान ये देना है इसमें कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करिए, आपने या तो नोट्स बनाया होगा, तो अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस करिएगा। अब चैप्टर में क्या होता है कि शुरुआत के 2-3 टाइप ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं और आपको बिल्कुल वो पता होता है, तो उस पे ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने एक बार देखा, आप समझ गए कि ये क्वेश्चन मुझे आता है और मैं कर लेता हूँ, तो आप उसको लिख करके प्रैक्टिस करने मत लगिएगा, क्योंकि अभी टाइम
ज़्यादा आपको देना है वो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पे देना है और अपने ट्रेड पर देना है, क्योंकि ट्रेड में पिछली बार जितने लोग फेल हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे लड़के फेल हो गए थे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी CBT 2 का जो पार्ट ए का पोर्शन है वो अच्छे से तैयार हो जाए और पार्ट बी में आप फेल हो जाए, तो ये मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर के जो भी सिलेबस मैं दे रहा हूँ वो आप रिवीजन के तौर पे रखिए। बाकी जो आपका टाइम बचता है हम लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में और अपने ट्रेड पेपर में वहाँ उसको हम टाइम देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखिए जो पहला चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लेंगे, 2 से 3 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा और डिस्काउंट भी आपका 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा 50 क्वेश्चन के लिए। ये केवल रिवीजन के तौर पे आपको देखना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आपको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आपका मतलब स्ट्रांग नहीं है, कोई पोर्शन लग रहा है स्ट्रांग नहीं कोई चैप्टर, तो आप इससे रिलेटेड आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से कोर्स लेने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप बेसिक अपना स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपने CBT 1 में अच्छे से पढ़ाई कर ली है, तो किसी का आप वीडियो एक देखना चाहते हैं 1 घंटे 2 घंटे का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद से आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में देखिए सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा इस बार CBT 1 में लोगों के लिए समस्या रहा, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है ये चैप्टर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस पर मैं कोशिश करूँगा कि एक अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसीलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है लोगों का, तो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा इसमें काम आसान हो जाएगा। कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट में 50-60 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आप कॉन्सेप्ट तो जानना अलग बात है, लेकिन इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसमें स्पीड बढ़ेगी आपकी। इस सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं और उसको करते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान देना होता है कि सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, जो लंबे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, जब भी आपके सामने दिखें, चाहे बुक्स में दिख रहा हो चाहे टेस्ट सीरीज में दिख रहा हो, हमेशा आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखना, फास्ट रीडिंग आपको करनी है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो फास्ट रीडिंग नहीं करते हैं और इसमें उनका समय बर्बाद होता है। CBT 1 में भी बर्बाद हुआ होगा और वो लोग CBT 2 में भी ऐसा अपना टाइम बर्बाद करेंगे। उनके जो रीड करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही स्लो होती है, और जितना वो स्लो पढ़ते हैं उसी हिसाब से वो समझते भी हैं, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट है धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके समझ में आएगा। अब कई लोग कहते हैं कि फ़ास्ट पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। देखिए पहले दिन अगर आप फास्ट पढ़ेंगे तो हो सकता है कि, क्योंकि आपके ये दिमाग में ये आदत बनी हुई है कि हमें स्लो पढ़ना है, धीरे धीरे समझते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। लेकिन जब पहले दिन आप फास्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन डेली अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे भी और जल्दी जल्दी आपके दिमाग में आइडिया आता रहेगा। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे जैसे लाइन बनती जाती है, एक बार आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ना ही पड़ता है, उसके बाद से ही दूसरी बार में ही आप जो है कि डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक सटीक एग्जैक्ट पोजीशन जो बैठने वाला पर्सन है उसको पता करने के लिए लास्ट लाइन में उसका स्टेटमेंट दिया रहता है। तो जब तक आप वो एग्जैक्ट लाइन और एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर पाते हैं उसका, पूरी स्टेटमेंट को, पूरे क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही पड़ता है एक बार। जब पहली बार में पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस लाइन में जो पर्सन का जो पोजीशन है उस सिटिंग अरेंजमेंट में एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो वहीं से आप जो है डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, और पूरे क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है। अगर एक बार के पढ़ने में आप 5 से 6 सेकंड बचा लेते हैं तो सोचिए 2 से 3 बार पढ़ने में आप कम से कम 30 सेकंड का टाइम बचा लेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। तो आपको जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये टाइप का क्वेश्चन है, हो तो भले ही मुझसे जाएगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसलिए क्या करना है, एग्जाम में वो क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना है। वो लास्ट में आप देखेंगे समय बचेगा तो आप उसको करिएगा, क्योंकि जितना टाइम में वो एक क्वेश्चन होगा उतने टाइम में आप 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आप कर पाते हैं। तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका टाइम बर्बाद करेंगे, उससे आपको बचना है। दूसरा यहाँ पे पोर्शन है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत ही ईजी होता है। ये क्या होता है कि फास्ट रीडिंग इसमें भी करना होता है, लेकिन आप पढ़ने के साथ साथ आप डायग्राम बनाना इसमें शुरू कर सकते हैं। ये डिफरेंस है आपका सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन में। डायरेक्शन वाले जो पोर्शन होते हैं, जैसे ही आपने पढ़ा कि एक पर्सन है नॉर्थ दिशा में जो है 2 किलोमीटर चलता है, तुरंत आप डायग्राम बनाना नॉर्थ डायरेक्शन में आप बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका मतलब अच्छी बात है, और जितना जल्दी इसमें पढ़ते जाएंगे एक ही बार के पढ़ने में आप पूरा डायग्राम इसमें बना सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप 30-40 क्वेश्चन का आप करिएगा, आपका इसमें काम हो जाएगा। रीजनिंग के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, और ये जनरली जो लड़के सेलेक्ट होते हैं, और हालांकि मैं भी यही करता था कि रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देख लिया, काम आपका हो गया, उसके बाद से इसकी प्रैक्टिस आपका टेस्ट सीरीज से आपका हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पोर्शन इसमें हो, आप इसका नोट्स भी थोड़ा बहुत बनाए हो तो आप उसको रीड कर लीजिए। बाकी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपका ऑनलाइन टेस्ट से ही होगा। तो ये दोनों चैप्टर्स हमारे वीक 2 के टारगेट में रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में।
पिछले वीक में हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट केवल एक चैप्टर इंक्लूड किया हुआ था, लेकिन इस बार हम लोग 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, मास, वेट एंड डेंसिटी। मास, वेट एंड डेंसिटी जो चैप्टर है, इसका थियरी पढ़ना है आपको। जो भी बुक्स मैंने बताया है, चाहे आप रुक्मिणी का लिए हो, प्लेटफॉर्म का लिया हो, एस के झा सर का लिया हो, नीरज सर का लिया हो, यूथ पब्लिकेशन का लिया हो, कोई भी एक बुक आप ले लीजिए। अगर आप ग्रुप में रह करके पढ़ाई करते हैं तो कोशिश ये करा करिए कि दोनों लोग एक ही बुक मत ले लिया करिए, दोनों लोग अलग अलग बुक्स लीजिए। इस चैप्टर में कम से कम अगर आप 200 से 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, 200 क्वेश्चन तो मैं बॉय से बहुत ज़्यादा ही कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखेंगे एप्लीकेशन पे मैंने मास, वेट एंड डेंसिटी पे 3 टेस्ट आपको प्रोवाइड करे हुए हैं। तो आप तीनों टेस्ट जा करके वहाँ पे आप इनरोल होकर के जा करके दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मास, वेट एंड डेंसिटी पे 200 क्वेश्चन का जो है आपका प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से आपका हो जाए। हर एक चैप्टर से मैं इंक्लूड कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, वो दोनों। और आप वहाँ पर जाइएगा, देखिएगा। हर एक चैप्टर से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दूंगा, और जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा हमारा जो चैप्टर रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें आ जाते हैं, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप इसमें न्यूमेरिकल 30-40 क्वेश्चन कर लेंगे, आपका ये काम हो जाएगा। अभी इस पे टेस्ट मैंने नहीं दिया हुआ है। इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और कुछ क्वेश्चन और भी जो थियरी वाले पोर्शन है वो छांट करके मैंने रख लिया है। अब इसका भी मैं टेस्ट करके 20-20 क्वेश्चन का टेस्ट मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, तो आप लोग जा करके वहाँ पे ज़रूर दीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर आप क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, तो मैं उसको और भी बढ़ाऊँगा। हर एक टेस्ट में कोशिश करूँगा कि 30 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं नहीं रखना चाहता, क्योंकि देखिए ये सेक्शनल टेस्ट है, और सेक्शनल टेस्ट बहुत ज़्यादा रख लेंगे तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि टेस्ट समाप्त नहीं हो रहा है। 30-30 टेस्ट अगर आप देते हैं तो किसी फ्री टाइम में 10 मिनट आप फ्री हैं तो एक टेस्ट आपने दे दिया, 10 मिनट फिर से फ्री हैं तो आप फिर दूसरा टेस्ट आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं जो स्पीड एंड वेलोसिटी पे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बना दूंगा। जैसे ही आप 79 रुपये में अभी जो है उसका प्राइस चल रहा है, तो आप 79 रुपये में जा करके उस गाइडेंस बैच में इनरोल हो जाइए। उसमें एक मॉक टेस्ट का फोल्डर भी है, तो मॉक टेस्ट वाले फोल्डर में जैसे ही आप जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर जब आप जाएंगे तो इसमें चैप्टर वाइज वहाँ पे टेस्ट दिए हुए हैं, तो आप जा करके उसमें टेस्ट को पार्टिसिपेट करिए टेस्ट में और उसको दीजिए। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए देखिए क्या है कि CBT2 में इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि साइंस का जो पोर्शन है वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही इंक्लूडेड है। लेकिन मैं ये क्यों कहता हूँ पढ़ने के लिए, देखिए अभी तो आप चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बुक आपके पास होना चाहिए जिसमें जनरल साइंस मतलब साइंस के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट हो, और वो आया हो रेलवे में। अब उसमें क्या होता है कि आपको 200 क्वेश्चन एक वीक में केवल 200 क्वेश्चन करने हैं। जब वहाँ पे चैप्टर वाइज आप जाएंगे तो सबसे पहले उन चैप्टर्स के क्वेश्चन करिए जो आपके CBT2 में इंक्लूडेड हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि पिछले वीक में मैंने दिया हुआ था 200 क्वेश्चन करने हैं, तो वो लोग समझ रहे थे कि CBT1 वाले सिलेबस को भी कवर करना है। नहीं, इसमें आपको क्या करना है कि जो चैप्टर के क्वेश्चन CBT2 में इंक्लूडेड हैं उस पर ज़्यादा क्वेश्चन को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा ये फिजिक्स वाला पोर्शन है, इससे क्वेश्चन CBT2 में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन को आपको रीड करिए। केवल रीडिंग मात्र से क्या होता है कि एक मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन आपके दिमाग में हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि इसमें 200 क्वेश्चन में से क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन आपके या तो मॉक टेस्ट में फंसेंगे या फिर आपके मेन एग्जाम में भी फंसेगा, इसका फ़ायदा आपको होगा। और देखिए कोई भी पोर्शन अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपके 2 नंबर 3 नंबर इससे कम होंगे, और ये 2-3 नंबर का आप अंतर जो है बहुत बड़ा अंतर होता है। नंबर ऑफ वैकेंसी में आप देखेंगे कि किसी जोन में 1000 है, 2000 है, किसी जोन में 150, 200, 400 इस तरह की भी रहती है। तो इतने में अगर आप 1-2 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे तो आपका सिलेक्शन जो है दूर हो जाएगा। इसीलिए मैं हर एक पॉसिबिलिटी को, छोटी छोटी चीज़ों को मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ कि आपका नंबर कम ना हो किसी भी मामले में। लेकिन ये तभी होगा जब आप दिए हुए टास्क को समय से पूरा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा NCERT का पोर्शन। NCERT हालांकि मैंने CBT1 में भी बहुत बार आपसे कहा भी है, और CBT2 में भी मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। चैप्टर 10 आपको पढ़ना है वर्क एंड एनर्जी। अभी मैंने इसका समराइज वीडियोज डाला भी हुआ है, वो एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा और चैनल पे भी इंक्लूडेड है। लेकिन एप्लीकेशन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी चैप्टर यहाँ पे एक बार NCERT का एक बार 30 मिनट 40 मिनट में आपको समराइज़ करके दे दूँ, जिससे आपको बेसिक आइडिया लग जाए। बाकी आप वो अंडरलाइन किया हुआ PDF जो है आप डाउनलोड करके सबसे अच्छा होगा कि आप वही पढ़ लीजिए, उसमें कम टाइम में आप उसको पढ़ पाएंगे। और केवल अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, वो सारा आपको उस बैच में मिलेगा, वो PDF मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। चैप्टर 11 यहाँ पे ग्रेविटेशन जो है आपको वहाँ पे मैं रख रहा हूँ। हालांकि कई लोग कहेंगे ग्रेविटेशन तो उसमें है ही नहीं,
ग्रेविटेशन में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो आपको पूछ देगा CBT 2 में, आप नहीं कर पाएंगे। स्मॉल जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, कैपिटल जी से रिलेटेड, डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड चीज़ों को पूछ देता है। स्मॉल जी की वैल्यू ऊपर या नीचे जाने पे घटती बढ़ती है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तब आप इसको चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसको कम से कम ये NCERT से इसको कवर करिएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है कि इस वीक से हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। एक टेस्ट कम से कम आप दीजिएगा। कुछ लड़के होंगे जो एक नहीं 2 टेस्ट देंगे। जो ज़्यादा टेस्ट देगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा भाई, उसका तैयारी बेहतर होगा। जो मैं वीकली टारगेट देता हूँ कि कम से कम मिनिमम आप इतना चीज़ें करिए। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, देखिए 79 रुपये में पैसे कम लग रहा है बैच में ज्वाइन होने के लिए, ये टारगेट मिलने के लिए, तो आप इसको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। बड़े बैचेज में जिसमें जहाँ पे आपने 1000 2000 खर्च किया हुआ है, तो आप उस पर ज़्यादा मतलब सेंट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी तैयारी उससे बेहतर हो रही है तो आप मतलब उसी को ध्यान में रख करके तैयारी करिए। लेकिन कुछ लोग होंगे जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो ठीक है, जो लोग सीरियस लेगा भाई उसका सिलेबस मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। जो मैं टारगेट दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इस तरह से अगर मेरा चलता रहा तो वीक 6-7 में जाते जाते एक बार CBT 2 का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक पेपर हो एक बार मैं रिवीजन के तौर पे भी टारगेट आपको दूं, जितना जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाए। इसी तरह से वीकली टारगेट से एक चीज़ सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है कि वो आपका डिसिप्लिन वे में तैयारी होती है, और आपको पता होता है कि वीक 1 का मैंने कवर कर लिया है, PDF आपके पास है, तो आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या चीज़ें मैंने कवर की है। आप उसमें मार्क करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। जब आपके दिमाग में ये टास्क चलता रहता है, तो भी आपके दिमाग में प्रेशर बना रहता है कि अभी एक टेस्ट देना बाकी है, NCERT का ये पोर्शन पढ़ना बाकी है। तो एक रेगुलर और डिसिप्लिन वे में आपकी तैयारी जो है वो तो चलती रहती है, तो इसका ये फ़ायदा होता है यहाँ पे। तो एक टेस्ट आपको देना है। कुछ लड़के होंगे जो 2 टेस्ट देंगे, दीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि इसकी एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। शुरुआत में जब आप जितना अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उसका नोट्स बनाइएगा, जैसे आप पेपर देने जा रहे हो तो 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100 में 90 नंबर पा जाओ। बहुत शुरुआत का टाइम है, हो सकता है 70 नंबर ही आप पाएँ। तो जो 30 नंबर आप नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको सीखना है। ये 70 तो आपको पहले से आ रहा है, तभी तो आप ये करेक्ट किए हुए हैं। तो जो 30 नहीं आया है, इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना टाइम लगे, इन 30 क्वेश्चनों को गूगल से सर्च करिए, AI के माध्यम से देखिए, मल्टीपल टाइप के उसमें देखिए कि इतने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जो क्वेश्चन उसमें से 30 आए हैं, हर तरह की उसकी पॉसिबिलिटी, उसके आसपास के क्वेश्चन को देखा करिए। इससे क्या होता है कि ये 30 क्वेश्चन नहीं, आप इससे रिलेटेड कम से कम 50-60 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगर इसके आसपास से भी क्वेश्चन आता है और अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो मान के चलिए कि आपने अच्छे से उसकी एनालिसिस नहीं की है। और अच्छा लड़का ये होता है कि जो टेस्ट देता है और उसकी एनालिसिस 2-3 घंटे करता है, क्योंकि ये जो नया क्वेश्चन जो आपने गलत किया है, छोड़ा है, वो करने आप आए हैं, वो सीखने आप आए हैं, क्योंकि ना कि जो आपने स्कोर अटेंड किया। चाहे चलिए मान लीजिए आप 90 नंबर पाते हो, 90 नंबर पे ज़्यादा खुश नहीं होना है कि चलिए मेरा तो अब ठीक ठाक जा रहा है। नहीं, ये जो 10 क्वेश्चन आपके छूटे हैं, जो गलत हुए हैं, उसको आपको मतलब इम्प्रूव करना है। और ऐसे ही टेस्ट सीरीज में मार्क्स बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो आप क्वेश्चन आपका गलत होता है उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, और आपका जितना नंबर आता है उसको छोड़ देते हैं वहीं पे, फिर आप सिलेबस में लग जाते हैं। टेस्ट देने के बाद तुरंत सिलेबस में लग जाना है, ये बहुत बड़ी गलती है। जब तक आप उसमें से गलत हुए क्वेश्चन या फिर छूटे हुए क्वेश्चन पे ज़्यादा गहराई से आप एनालिसिस नहीं करेंगे, उसको नोट्स बना करके रिवाइज नहीं करेंगे, आपका कभी भी जो है टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं बढ़ेगा, या फिर बढ़ेगा भी तो ग्राफ बहुत ही स्लो रहेगा। और जो लोग ये काम करते हैं उनका ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। आज 50 पाते हैं, वो जल्दी से जल्दी 60, 70, 75, 80 तक पहुँच जाते हैं। तो ये काम आपको करना है। इसके बाद से आते हैं, इस वीक से हम लोग पार्ट बी में ट्रेड पेपर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। और हमारा जो ट्रेड था वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था। इसके अलावा हो सकता है आपका कोई और भी ट्रेड हो, डीजल मैकेनिक हो, फीटर हो, ये सारा ट्रेड हो। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी से कहा हुआ है कि आप लोग RTI की या बुक ले लीजिए, या फिर रुक्मिणी पब्लिकेशन का, यूथ पब्लिकेशन का, आप किरण पब्लिकेशन का भी बुक ले सकते हैं। किरण में तो देखा जाए तो क्वेश्चंस का सेट है, लेकिन चाहूँगा कि वो बुक्स आप लीजिए जिसमें थियोरी वाले पोर्शन भी हों। मैंने इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड है वो बुक का मैं यहाँ पे इमेज लगा दे रहा हूँ। आप ये बुक चाहे तो आप मार्केट से जा करके ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा SK झा का और रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी बुक ले सकते हैं। हो सकता है अगर आपने कोई बैच लिया हो, कौटिल्य क्लासेस या फिर और क्लासेस का बैच लिया हो, तो वहाँ भी आपको ट्रेड से रिलेटेड PDF या फिर बुक्स वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। केवल देखिए इसमें जो है आपके 35% मार्क्स लाने होते हैं। 27-28 नंबर लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स के पीछे नहीं पढ़ना है। कोई एक
सर को पकड़ लीजिए, कोई एक बैचेज पकड़ लीजिए और बुक पकड़ लीजिए, उस पे प्रैक्टिस करिए। इतना नंबर लाने भर का हर एक बुक्स में, और हर एक सर इतना तो पढ़ा ही देते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग कह रहे हैं कि इसमें मतलब अगर उनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो कौन सा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे मार्केट में एसके झा अवेलेबल हैं, कौटिल्य अवेलेबल हैं, ईएडी रमन सर अवेलेबल हैं, और प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन भी पढ़ाती है, एमडी क्लासेस भी पढ़ाता है, टेक्स्ट बुक भी आपको ट्रेड पेपर से रिलेटेड ये सारे लोग जो है अपना अपना जो है बैचेज लेकर के आए हुए होंगे, या फिर हो सकता है इन फ्यूचर ये लोग लेकर के आएँ। सबसे पहले जान लीजिए जिनका भी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, इन सब में मुझे जो पर्सनली सबसे बेस्ट लगता है वो है ईएडी रमन सर का क्लासेस। इसमें क्या है कि कोई भी चैप्टर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अप लेवल का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर जो इनका क्लासेस है वो जेई लेवल को लेकर के पढ़ाया गया है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि यूट्यूब पे इनके वीडियोस पड़े हुए हैं, आप इनके यूट्यूब के वीडियोस जा कर के देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि इनके कॉन्सेप्ट कितना बेहतर है। बाकी और भी सारे जो क्लासेस हैं आप उनको भी आप देख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको, एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि रमन सर वाली जो क्लासेस होती हैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो टू द पॉइंट चीज़ों को बात करते हैं और बताते हैं, और चैप्टर पे उनका मेन फोकस रहता है। बाकी और क्लासेस में मैंने देखा है ज़्यादातर लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़ जाइए, कमेंट करिए, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे उनको उनके क्लासेस में देखने को नहीं मिलती। ये मैंने फील किया हुआ पर्सनली। बाकी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कौटिल्य क्लासेस से, एसके झा से भी पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं, तो आप उनका भी बैचेज ले करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कम से कम इतने बैचेज हैं, एक आध वीडियो शुरुआत में आप देख लीजिए, जिनका आपको बेहतर समझ में आता है उनका आप ले लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए तो मैं जो मतलब रिकमेंड करूँगा रमन सर का, आपको लेना है तो आप एक बार देख करके लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लेवल अप करके पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा आपका बूस्ट होगा, स्ट्रांग होगा। बाकी इस वीक में हमें ट्रेड पेपर में क्या इंक्लूड करना है, सबसे पहला जो चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, और इसका अगर हम नोट्स बनाते हैं तो 3 से 4 पेज का नोट्स आपका बनना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। और इसमें आपने देखा भी होगा कि आप CBT 1 में भी पढ़े होंगे, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो आप CBT 1 में भी पढ़ते हैं, NTPC के एग्ज़ाम में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, ये बेसिक चीज़ें सभी को पता रहती हैं, और इसमें से क्वेश्चन जो आता है वो बहुत ईजी रहता है। तो इसमें कंडक्टर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर, ये सारे जो चीज़ें होती हैं इसको पढ़ना है। ओम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल पे बन जाते हैं, हीट, एनर्जी, वोल्टेज, करंट, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी हो फार्मूला और यूनिट के आधार पे, इस पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। AC और DC क्या होता है, बेसिक क्या इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ये आपको पढ़ना है। फैराडे लॉ पढ़ लेना है, किरचॉफ लॉ पढ़ लेना है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, कैपेसिटर और इसके कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, और कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस ये पढ़ना है। इतने जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कम से कम बेसिक इलेक्ट्रिकल में इसको कवर करिएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप डेली 1-1 घंटा देंगे तो ये भी कम से कम 2 दिन का टाइम तो लेगा ही लेगा, 2 से 3 दिन का। देखिए, कलर कोडिंग का रेजिस्टेंस अगर आप इस पर जो है 10 से 15 मिनट का वीडियो देखेंगे, ये काम आपका हो जाएगा। कैपेसिटर और इसके कॉम्बिनेशन 10 से 15 मिनट का ये वीडियो है आपका, इस पे काम हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज एक छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में ये समझा भी जा सकता है और इस पे न्यूमेरिकल किया जा सकता है। किरचॉफ लॉ 10 से 15 मिनट में ये भी टॉपिक भी कवर हो सकता है। फैराडे भी ये तो मुझे लगता है 10 मिनट में कवर हो जाएगा। AC और DC के कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है और इसके डिफरेंसेस को देखना है तो कम से कम आधा घंटा ये लगता है, ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है। हीट, एनर्जी, वोल्टेज, करंट, इस पे फार्मूला से रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी 1 घंटे का टाइम लेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बनेंगे और इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तो 1 घंटा का टाइम आपको लेगा कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल करने को लेकर के। इसका जो फॉर्मूला है R=ρL/A, उसके बाद से सीरीज और पैरेलल को लेकर के जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो अगर आप केवल कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो ये 15 से 20 मिनट में ये इसके कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। मैं ये 15 से 20 मिनट ऐसे वीडियोज़ को बता रहा हूँ कि जिसमें फालतू बातें नहीं रहती हैं, क्योंकि अगर कोई पढ़ाने पर कोई वीडियो बना रहा है और ये केवल पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर रहा है, तो 20 मिनट में ये सारी चीज़ें समझा सकता है। ये वाले फार्मूले को भी समझा सकता है, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करा सकता है और इसके कॉम्बिनेशन पे जो कॉन्सेप्ट है वो भी बता सकता है 15 से 20 मिनट में। बाकी ये जो टॉपिक है इसको खींचना चाहते हैं तब ये 2 घंटे की क्लास हो सकती है और उसमें बहुत सारी बातें इधर उधर की फालतू हो सकती हैं, लेकिन आप चाहें तो 15-20 मिनट में इसको कवर कर सकते हैं। अगर इस पर न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो 30 मिनट में आप मुझे लगता है कि 10-15 क्वेश्चन आप इसमें कर ले जाएंगे। उसके बाद से आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी बहुत छोटा टॉपिक है, 15-20 मिनट में ये भी कवर हो जाएगा। कंडक्टर भी आपका जो है कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन और इंसुलेटर, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को लेकर के इसमें देखेंगे तो ये 30 मिनट का टाइम लेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे पूरा एक टॉपिक अगर आप कवर करना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटे मैक्सिमम में आपका ये काम हो जाएगा।
ये था हमारा जो है ट्रेड पेपर का इस वीक का हमारा टारगेट रहेगा इलेक्ट्रीशियन का। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का जो अलग अलग ट्रेड है, जैसे मान लीजिए किसी का डीजल मैकेनिक है, तो सभी को मैं कहूँगा डीजल मैकेनिक है, फिटर है आपका, सबसे पहले क्या करिए आप सिलेबस को लिख लीजिए। और सिलेबस को लिखने के बाद जो मैं यहाँ पे टारगेट दे रहा हूँ कि आप क्या करिए, जब मैं ट्रेड का एक टारगेट दे रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन का, तो आप अपने में से कोई जो सिंपल चैप्टर है सबसे पहले उसको जो है आप इंक्लूड करिए वहाँ पे, और उस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़िए, उसके न्यूमेरिकल्स देखिए, उसके अगर थियरी पोर्शन है उसको कवर करिए। क्योंकि देखिए सारे का जो मुझे उतना आइडिया नहीं है कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ग्रुप कॉल रहेगा, ऑडियो कॉल रहेगी, उसमें जिनके ट्रेड डीजल मैकेनिक और फिटर रहे हैं उनको मैं इंक्लूड करूं, और वो लोग आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे, तो मैं उनको इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज़ है कि बैच में मैं डीजल मैकेनिक और फिटर से रिलेटेड जो क्विज है, टेस्ट है 75 क्वेश्चन वाला, वो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक मतलब ट्रेड से 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट जितना ज़्यादा हो सके मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराऊँ उतने ही रुपए में। तो आप लोग अगर इनरोल होना चाहते हैं, जो लोग द स्टूडेंट के गाइडेंस बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग 79 रुपये में ये बैच अभी जो है 79 का है, आप जा करके ज्वाइन हो जाइए। एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, और इसका PDF आपको एप्लीकेशन पे वीडियो के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा, तो आप जा करके वहाँ पे इसको देखिए और उस PDF के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।